बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास न खेत थे, न पैसा और न ही कोई सहारा। अर्जुन रोज सुबह जंगल जाता, फल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि पेट भर खाना खा सके। लेकिन गरीबी के बावजूद अर्जुन ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। माँ, मेहनत की कमाई कम जरूर होती है, लेकिन सुकून बहुत देती है। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखे बेटा। उसी गांव में हरिदास नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वो गरीबों को कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन और घर छीन लेता। पूरा गांव उससे डरता था। एक दिन अर्जुन जंगल में फल तोड़ रहा था, तभी अचानक उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, बचाओ। अर्जुन तुरंत आवाज की तरफ दौड़ा। वहां एक बूढ़ा साधु कांटों में फंसा हुआ था। अर्जुन ने बिना देर किए उन्हें बाहर निकाला और अपने कपड़े से उनके घाव पर पट्टी बांधी। पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। साधु मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने झोले से एक सुनहरी चिड़िया निकाली। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। इसका नाम सोन चिरैया है। ये साधारण चिड़िया नहीं है। जहाँ सच्चाई होगी वहाँ ये सौभाग्य लेकर आएगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालची इंसान इसे पाने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश तय है। बाबा, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि तुम इसके योग्य हो पुत्र। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अर्जुन जैसे ही घर की ओर बढ़ा, तभी अचानक चिड़िया बोल उठी। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। अगले दिन अर्जुन फल बेचने बाजार गया। आज कुछ अजीब हुआ। एक व्यापारी उसके पास आया। मुझे तुम्हारे सारे फल चाहिए। उसने अर्जुन को दुगने पैसे दिए। अर्जुन हैरान भी था और खुश भी। धीरे धीरे हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधरने लगी। उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, माँ के लिए नए कपड़े खरीदे। लेकिन गांव वाले हैरान थे। एक दिन हरिदास साहूकार ने अर्जुन को देखा। कल तक भूखा घूमने वाला लड़का अचानक अमीर कैसे हो गया? उस रात हरिदास ने अपने आदमी को अर्जुन के घर भेजा। आदमी ने खिड़की से देखा कि सोन चिरैया इंसानों की तरह बातें कर रही थी। वो भागता हुआ हरिदास के पास गए। सेठ जी, राज उस चिड़िया में है। हरिदास की आंखों में लालच चमक उठा। अब वो चिड़िया मेरी होगी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। अर्जुन और उसकी माँ भी मेले में चले गए। घर खाली था। यही मौका देखकर हरिदास रात को चुपके से घर में घुस गया। उसने चिड़िया का पिंजरा उठाया और अपनी हवेली में ले गया। सुबह जब अर्जुन वापस लौटा तो पिंजरा खाली था। मेरी सोन चिरैया। कौन ले गया उसे? उधर हरिदास अपनी हवेली में बहुत खुश था। उसने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। अब तुम मेरी किस्मत चमकाएगी। मैं किसी लालची इंसान की नहीं हो सकती। अब दुनिया की सारी दौलत मेरी होगी। कुछ दिनों तक सचमुच उसका व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन उसका लालच भी बढ़ता गया। वो गरीबों की जमीनें छीनने लगा। एक दिन चिड़िया बोली, हरिदास, दूसरों का हक मत छीनो। चुप रहो। उसी रात भयंकर तूफान आया। तेज हवा से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और सोन चिरैया उड़ गई। सुबह हरिदास ने खाली पिंजरा देखा। नहीं, मेरी चिड़िया। और उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उसका व्यापार डूबने लगा। नौकर भाग गए। कुछ ही दिनों में वो कंगाल हो गया। उधर सोन चिरैया वापस अर्जुन के पास लौट आई, लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। अब मैं सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। एक दिन उसने रास्ते में हरिदास को देखा। वो भूखा प्यासा सड़क किनारे बैठा था। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अर्जुन ने उसे उठाया, घर ले गया, खाना खिलाया।
ये देखकर हरिदास रो पड़ा। जिस इंसान को मैंने लूटना चाहा, आज वही मेरी मदद कर रहा है। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। उस दिन के बाद हरिदास पूरी तरह बदल गया। उसने गांव वालों की जमीनें लौटा दी, गरीबों का कर्ज माफ कर दिया। एक शाम सोन चिरैया पेड़ पर बैठी थी। अर्जुन, अब मेरा जाने का समय आ गया है। क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा असली भाग्य है। सोन चिरैया आसमान में उड़ गई। अर्जुन उसे दूर तक देखता रहा और समय के साथ अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। दोस्तों, लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर जरूर बना सकता है, लेकिन अंत में उसे खाली हाथ छोड़ देता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत इंसान को हमेशा सम्मान दिलाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।